अब आगे हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे आव्यूहों का अनुप्रयोग और उसका अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है। तो मुख्य रूप से इस चैप्टर में हम 3 चर रैखिक समीकरण और 2 चर रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए या उन समीकरणों का हल प्राप्त होगा कि नहीं होगा इसकी जानकारी के लिए हम आव्यूह का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखना, सबसे पहले मैं व्यापक स्वरूप में कुछ सूत्र में समझाया हूँ। मान लिया 3 चर रैखिक समीकरण का आपको हल प्राप्त करना है, तो सबसे पहले 3 चर रैखिक समीकरण को उनके व्यापक स्वरूप में लिखना है। व्यापक स्वरूप में इस तरह से लिखना है a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। इस तरह से समीकरण को लिखना है। देखना x, y और z ये आपके चर हैं, तो x, y, z का टर्म इस साइड होना चाहिए, बाकी जो संख्यात्मक टर्म है उस साइड होना चाहिए। तब इसमें जो x, y, z का गुणांक होता है उन गुणांकों को उनके चिन्ह के साथ a का मान लिखा जाता है। तो मतलब कि आव्यूह a बराबर आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल A बराबर a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। और यहाँ पर जो x y z जो चर राशि है उसको x लिया जाता है, वो x y z इस तरह से आपको लिखना होगा। और जो अचर आपकी राशियां है d1 d2 d3 इनको b लिया जाता है, d1 d2 d3। फिर इस सूत्र का उपयोग करते हैं x बराबर a इनवर्स इंटू b, और इस सूत्र में कीमत रखकर हम x का मान निकालते हैं। इसका मतलब उसके लिए हमको जब a लिख देंगे तो a इनवर्स निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। अब यहाँ अगर द्विचर रैखिक समीकरण है तो द्विचर रैखिक समीकरण का व्यापक स्वरूप आपको लिखना होगा a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2। अब इसमें a का मतलब x और y का गुणांक, तो वही a बराबर a1 a2 b1 b2, और यहाँ x का मतलब क्या हो जाएगा x और y, और b का मतलब जो अचर पद है c1 c2। फिर वही सूत्र का उपयोग करेंगे x बराबर a इनवर्स इंटू b, मतलब a इनवर्स का मान निकाल के इस सूत्र में कीमत रखेंगे तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान रखना, जब इस तरह से a का मान 3 चर रैखिक समीकरण में या 2 चर रैखिक समीकरण में a का मान हमको प्राप्त हो जाए तो सबसे पहले आपको डिटरमिनेंट a निकालना है, और यदि डिटरमिनेंट a बराबर 0 हो तो समीकरण का हल प्राप्त नहीं होगा। इसका मतलब तब उस समीकरण को हम क्या कहते हैं, असंगत कहते हैं। हम क्या कहते हैं, असंगत। और यदि डिटरमिनेंट a का मान 0 के बराबर नहीं है तो a इनवर्स प्राप्त होगा, और इसका मतलब समीकरण का हल प्राप्त होगा, और अगर समीकरण का हल प्राप्त होगा तो समीकरण संगत है, ऐसा कहा जाता है। तो शुरू में हम लोग 4.6 में प्रश्न नंबर 1 से 6 पढ़ेंगे, उसमें कौन सा समीकरण संगत है और कौन सा समीकरण असंगत है, सिर्फ इसकी जानकारी देनी है। तो पहले इस मेथड का सवाल पढ़ेंगे, फिर समीकरण कैसे हल करके निकाला जाता है उस मेथड की चर्चा बाद में करेंगे। तो पहले संगत और असंगत कैसे निकाला जाता है, ठीक है। यह सवाल दिया गया है 4.6 का पहला सवाल है x प्लस 2y बराबर 2 और 2x प्लस 3y बराबर 3। तो व्यापक स्वरूप में है a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2, व्यापक स्वरूप में है। अब यहाँ a बराबर आपका क्या आएगा, x का गुणांक जब कोई संख्या ना हो तो 1 गिना जाता है, 1 2 2 3। a का मतलब क्या हो गया, 1 2 2 3। अब यहां से अगर डिटरमिनेंट a का मान निकालेंगे तो तिरछा आपका गुणा होगा, तो 3 एकम 3 माइनस 2 दूनी 4, यहां घटाने पर माइनस 1 आया जो 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब a इनवर्स का अस्तित्व है, तो समीकरण का निकाय क्या होगा, संगत होगा। बस इतने पे जवाब छोड़ देना है, संगत या असंगत ही बताना है। ये दूसरा सवाल मैं आपके लिए दिया हूं, आप लोग इसको हल करना है। ये तीसरा सवाल मैं सोल्व किया हूं। फिर तीसरा सवाल है x प्लस 3y बराबर 5, 2x प्लस 6y बराबर 8। यहाँ a व्यापक स्वरूप में है। अब a का मतलब 1 2 3 6, 1 2 3 6। अब यहां से डिटरमिनेंट a निकालेंगे तो डिटरमिनेंट a बराबर तिरछा गुणा करेंगे, 6 कम 6 माइनस 2 3 6, यहाँ पर 6 माइनस 6 बराबर 0। इसका मतलब समीकरण का निकाय आपका क्या होगा, असंगत होगा। अब इस तरह से चौथा पांचवा छठा सवाल x y z वाला समीकरण है। तो पहला समीकरण देखो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, और दूसरा समीकरण है 2x प्लस 3y प्लस 2z बराबर 2, और तीसरा समीकरण है ax प्लस ay प्लस 2az बराबर 4। तो यहाँ पर a बराबर आपका क्या आएगा, अब देखना ये व्यापक स्वरूप में है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर आपका d1। इस स्वरूप में तीन के तीनों समीकरण है, जिसका मतलब a बराबर यहाँ x का गुणांक, यहाँ x का गुणांक, यहाँ x का गुणांक, तो वही a बराबर 1 2a, फिर 1 3a, फिर उसके बाद 1 2 2a। तो वही देखो a का मान लिखा हूं, 1 2a 1 3a 1 2 2a। अब यहाँ से डिटरमिनेंट a निकालेंगे तो यहाँ डिटरमिनेंट की साइन बन जाएगी, और डिटरमिनेंट का मान कैसे निकाला जाता है आपको बताया हूं, 1 लिख दिया। अब इसको बंद करेंगे तो 3 दूनी 6a माइनस 2a,
2a, फिर यहाँ -1 लिख दूंगा, फिर इसको और इसको बंद करूंगा, मतलब पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को, यहाँ पर 2 दूनी 4a - 2a, फिर यहाँ प्लस का 1 लिख दिया, इसको और इसको बंद करेंगे 2a - 3a। अब यहाँ देखो सोल्व करेंगे, 6a में से 2a घटेगा 4a आएगा, और यहाँ 4a में से 2a घटेगा 2a आएगा, लेकिन -2a हो जाएगा, और यहाँ 2a में से माइनस का 3a घटेगा तो माइनस का a आएगा, तो यहाँ माइनस का a हो गया, तो यहाँ 4a माइनस का 3a घटाने पर a आया जो 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब समीकरण का निकाय क्या है? संगत है। अब उसके बाद देखना 5वां सवाल है, 3x - y - 2z बराबर 2 समीकरण नंबर पहला है। अब दूसरा समीकरण देखना 2y - z बराबर -1 है, मतलब यहाँ x वाला गुणांक नहीं है, इसलिए आपका 0 × x करके लिखा, 0 × x + 2y - z बराबर -1 समीकरण नंबर 2 हो गया। और तीसरा समीकरण ये है 3x - 5y बराबर 3, इसका मतलब यहाँ z वाला नहीं है, तो z के साथ 0 करके लिख देंगे, तो वही 3x - 5y + 0 × z बराबर 3। इस तरह से 1 2 3 समीकरण हो गए। अगर a का मान देखेंगे तो यहाँ पर देखना 3 0 3, फिर इसके बाद -1 2 और -5, फिर इसके बाद -2, फिर इसके बाद -1 और 0। इस तरह से a का मान आ गया। डिटरमिनेंट a निकालेंगे तो ये डिटरमिनेंट में लिख दिया। अब यहाँ आगे 3 लिख दिया, पहली पंक्ति पहले स्तंभ को बंद करेंगे तो 0 - प्लस का 5, फिर उसके बाद माइनस का 1 लिख दिया। अब इसको बंद करेंगे तो 0 - का 3, 0 - का 3 आपका आएगा, फिर उसके बाद का 2 लिख दिया, इसको बंद करेंगे तो 0 - का 6 आपका हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ का 15, फिर यहाँ पर देखना माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, और यहाँ माइनस प्लस का 3 आएगा, और यहाँ का 2, यहाँ का 6, गुणा करेंगे का 15, 3 एकम 3 प्लस का 3 हो जाएगा, और माइनस प्लस 6 दूनी 12, तो यहाँ पर का 15 प्लस का 15 आ जाएगा, और यहाँ हल करने पर 0 आया। जब डिटरमिनेंट a 0 आपका आएगा तो समीकरण आपका क्या होगा? असंगत होगा, तो आप कहेंगे अतः समीकरण असंगत है। अब तीसरा जो आपका समीकरण दिया गया है, तीसरा मतलब छठा सवाल जो आपका दिया गया है, 5x - y + 4z बराबर 5, और यहाँ पर 2x + 3y + 5z बराबर 2, और 5x - 2y + 6z बराबर -1। अब ये समीकरण आपका व्यापक स्वरूप में सब दिया गया है, a का मान लिख दो, तो 5 2 5 -1 3 - 2 4 5 और 6, इस तरह से a का मान लिख दिया गया। अब डिटरमिनेंट निकालेंगे तो डिटरमिनेंट में लिख दिया गया। अब यहाँ पर 5, अब पहली पंक्ति पहले स्तंभ को गुणा करेंगे तो 6 3 18, और माइनस का 5 दूनी 10, फिर उसके बाद माइनस का 1, अब यहाँ पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को बंद करेंगे तो 6 दूनी 12, -5 5 25, फिर प्लस का 4 लिखेंगे, पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को बंद करेंगे तो का 4 का 15, यहाँ पर देखना माइनस प्लस 18 10 28 गुणे 5, फिर इसके बाद माइनस प्लस का 1, यहाँ का 13 आ जाएगा, और ये प्लस का 4 यहाँ का 19 हो जाएगा, तो यहाँ 28 गुणे 5 140, का 13 19 चौक 76 का, इसको सोल्व करने पर 51 आया जो 0 के बराबर नहीं है, अतः समीकरण निकाय आपका क्या है? संगत है। इस मेथड से आपको सोल्व करना है। ओके।